क्षमावाणी के सुंदर गीत के साथ में होने जा रहा है। सुभाष चंद्र जी जैन, माइक दे दो इनको, कॉर्डलेस दे दिया। हेलो, जय बोले भगवान ऋषभदेव की। क्षमावाणी पर्व पूरे भारत के अंदर सभी जैन मंदिरों में आज के दिन मनाया जाता है। क्षमा धर्म, उत्तम क्षमा धर्म से शुरू होता है और क्षमावाणी पर्व से समापन होता है। एक छोटा सा गीत। क्षमा धर्म से अपनी बगिया सजाओ, गुणों की सुरभि अपने जीवन में लाओ। क्षमा धर्म से अपनी बगिया सजाओ, गुणों की सुरभि अपने जीवन में आओ। न क्रोधी प्रकृति आत्मा की कही है, वहाँ तो सदा शांति सरिता बही है। नहीं क्रोध कर अपनी गरिमा घटाओ, गुणों की सुरभि अपने जीवन में लाओ। क्षमा धर्म से अपनी बगिया सजाओ, गुणों की सुरभि अपने जीवन में लाओ। हो यदि कोई दुश्मन तुम्हारा जगत में, उसे जीत सकते हो तुम प्रेम बल से। सहनशीलता धैर्य शक्ति बढ़ाओ, गुणों की सुरभि अपने जीवन में लाओ। क्षमा धर्म से अपनी बगिया सजाओ, गुणों की सुरभि अपने जीवन में लाओ। प्रभु पार्श ने ही क्षमा धर्म पाला, इसे धार ऋषियों ने उपसर्ग टाला। उन्हीं सब के चरणों में मस्तक झुकाओ, गुणों की सुरभि अपने जीवन में लाओ। क्षमा धर्म से अपनी बगिया सजाओ, गुणों की सुरभि अपने जीवन में लाओ। करो प्रार्थना प्रभु मुझे भी क्षमा दो, प्रभु मेरे मन को भी चंदन बना दो। यही भावना चंदना मति बनाओ, गुणों की सुरभि अपने जीवन में लाओ। क्षमा धर्म से अपनी बगिया सजाओ, गुणों की सुरभि अपने जीवन में लाओ। जय बोलिए उत्तम क्षमा धर्म की, सभी से क्षमा भाव। चलो क्षमावाणी पर्व की जय। आपने क्षमा धर्म के मंगल गीत से
अपने मन को निश्चित रूप से धैर्य और सहनशीलता की ओर बढ़ाने के लिए मन बनाया होगा। और ये 10 लक्षण पर्व हमें यही सिखाने आता है। वाणी से बोले क्षमा क्षमा, वाणी से बोले क्षमा क्षमा, अंतर में उसे उतारे हम। केवल बोलना नहीं है, अंतर में उतारना है। हो जन्म जन्म का जो शत्रु, पहले ही उसे पुकारे हम। अर्थात कितने ही लोग ये सोच कर बैठ जाते हैं, हमारे बड़े लोग, हमारे बुजुर्गों ने कभी इनसे बात नहीं की, इसलिए हम उस परंपरा को कैसे तोड़ सकते हैं। देखो, जैन शासन, जैन धर्म व्यक्ति की आत्मा को स्वतंत्र रूप से कर्ता भोक्ता मानता है। जिसने जो किया अपने कर्मों का वो करता रहा और उसके फल को उसी ने भोगा। हमें भी हमारे गुरुओं ने, हमारी जिनवाणी माता ने जब ये बता रखा है कि आपको 15 दिन से ज़्यादा किसी से शत्रुता नहीं करनी है। मन का विचलित हो जाना सहज है, लेकिन मन को पुनः पुनः उठाना भी चाहिए, गुणों की ओर अग्रसर करना ही चाहिए। कि हमें कमट की तरह से अनंत अनंत भवों तक अपने को वैर बंधन नहीं करना है। भगवान पार्श्वनाथ का उदाहरण ये इसमें सबसे अधिक आदर्श रूप लेता है और ये बात बताता है कि वैर से वैर की शांति, वैर से वैर की शांति नहीं होती वचन जिन है, क्षमा और धैर्य की शक्ति वैर धोने में सक्षम है। अतीतों की न सोचो तुम, अतीतों की न सोचो तुम, हृदय में स्नेह भर लाओ, भुलाकर पीढ़ियों की शत्रुता सब एक हो जाओ। ऐसा भगवान पार्श्वनाथ ने अपने जीवन से दिखाया। चाहे जितना कमट के जीव ने जन्म जन्म में कभी अजगर बन करके, कभी राक्षस बन करके और कष्ट देता ही रहा, लेकिन पार्श्वनाथ ने कभी उस बैर का प्रतिकार नहीं किया, उसका बदला चुकाने की भावना कभी नहीं भाई। और यही कारण रहा कि जब वे तीर्थंकर पार्श्वनाथ बने, तब से उनके कमट के जीव के अंदर भी परिवर्तन आया। संवर नाम का ज्योतिषी देव बनकर के भी उसने कमट पार्श्वनाथ पर उपसर्ग किया। उस उपसर्ग को भी पार्श्वनाथ ने जीता। धर्मेंद्र और पद्मावती नाम के शासन देव देवी के आसन कंपायमान हुई। उन्होंने अपने कर्तव्य का निर्वाह किया और भगवान पार्श्वनाथ पर छत्र लगाकर मस्तक पर धारण करके उनके उपसर्ग को निवारण किया। भगवान पार्श्वनाथ तो अनंत बलशाली थे, उनका तो उपसर्ग दूर होना ही था, लेकिन धर्मेंद्र पद्मावती ने अपने कर्तव्य का निर्वाह किया। तो भव्यात्माओं, क्षमा से पर्व का उद्गम क्षमा से ही समापन है। क्षमामणि आज ये पर्व के समापन को बतलाने आया है और क्षमा से, उत्तम क्षमा से 10 लक्षण पर्व का शुभारंभ हुआ था। क्षमा से पर्व का उद्गम क्षमा से ही समापन है। क्षमा स्रोतस्विनी सिंधु में पारस का उदाहरण है। कमट के तीव्र उपसर्गों को भी जीता क्षमा बल पर, और क्षमा यदि वे नहीं धरते नहीं बन पाते तीर्थंकर। यदि हमें भी अपनी आत्मा को भगवान बनने की ओर अग्रसर करना है तो आज के पावन पर्व पर एक दूसरे से मन से क्षमा धारण करें। अयोध्या की धरती से मैं भी आप सबको ये कहना चाहूँगी कि वर्ष भर में यदि किसी प्रकार का कोई दिल दुखा हो आपका, तो मन से, वचन से, काया से हम आपके प्रति क्षमा भाव रखते हैं। आप भी हमारे प्रति क्षमा भाव रखना।
अब देश की सर्वोच्च साध्वी पूज्य गण्य ज्ञानमती माता के मुखारविंद से क्षमा वाणी पर उद्बोधन प्राप्त करके आप सब अपने मन को क्षमा धर्म से, धैर्य से, सहिष्णुता से ओतप्रोत करें। जय लो पूज्य गण्य ज्ञानमती माता जी की जय। ओम नमः सिद्धेभ्यः। 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 ओम ह्रीं विश्व शांतिकराय श्री ऋषभदेवाय नमः। ओम ह्रीं विश्व शांतिकराय श्री ऋषभदेवाय नमः। भव्यात्माओं, जैसा कि हम और आप उत्तम क्षमा के बारे में प्रथम दिन भी सुना है और आज भी सुन रहे हैं, और हम जब भी चिंतन कर रहे थे कि हम सभी साधुगण सामायिक में 3 बार प्रातःकाल, मध्याह्न काल और सायंकाल तीनों बार इस काव्य को पढ़ते हैं। खम्मामी सब जीवानम सभ्य जीवा खमंत में मिट्टी में सब भूदेशु वैरम मध्यम न केनुई, और 2 बार प्रतिकोण में, प्रातःकाल रात्रि प्रतिकोण में और सायंकाल दैवसिक प्रतिकोण में। अनंतानुबंधी कसाय जो अनंत संसार का कारण है, और साधुओं में देशावृत्ति में 15 दिन से अधिक कसाय के संस्कार, क्रोध के संस्कार नहीं रहना चाहिए। किसी के प्रति वैर भाव है तो क्षमा याचना कर लेना चाहिए। और साधुओं की तो अंतर मुहूर्त, संतरण कसाय अंतर मुहूर्त की रहती है। इधर क्रोध आया, मान लीजिए किसी से भी कुछ कह दिया, अथवा गुरुओं ने शिष्यों के प्रति कुछ अनादर भाव या गुस्सा कर दिए, फटकारा, और फिर वही भाव मुस्कुरा कर बोल दिए। तो बात यही है कि एक क्षमा, प्राणी, सभी प्राणी के प्रति मैत्री भावना, सद्भावना, प्राणी मात्र के प्रति सत्येश मैत्री गुण सुप्रबोधम, यह हमारा और आपका धर्म जयवंत रहे। और ये क्षमावनी पर्व सबसे हम भी आज सभी से जो यहाँ पर उपस्थित हैं, और 10 दिन में जो भी कटु शब्द कोई मुख से निकल गए हों, और कभी भी वर्ष में और कहीं भी पारस चैनल आदि के माध्यम से किसी को ठेस पहुँची हो, किसी को कष्ट पहुँचा हो, या प्रत्यक्ष परोक्ष में कुछ भी, तो सबसे क्षमा याचना करते हैं। और सब लोग हम पर भी क्षमा धारण करो, हम भी सबसे क्षमा याचना करते हैं। ये पर्व हमारा हमेशा जयवंत रहे, इसी भावना के साथ सबके लिए बहुत बहुत मंगल शुभकामना और बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद। और भगवान श्री ऋषभदेव के चरणों में आज क्षमावनी पर्व का जो महाअभिषेक होने वाला है, ऐसे भगवान ऋषभदेव के श्री चरणों में अनंत अनंत बार नमन करते हुए पुनः सबके लिए बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद, बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद। जय बोलो ऋषभदेव भगवान की जय। चार्य चक्रवर्ती आचार्य शांति सागर महाराज की जय। गणनी प्रमुख ज्ञानमती माता जी की जय। जैन धर्म में 4 कसायों का वर्णन आता है, और वे कसाय हैं क्रोध, मान, माया और लोभ। उन कसायों में सबसे पहली कसाय है क्रोध। जो भी क्रोध करता है, क्रोधी आत्मा को कोई पसंद नहीं करता, और क्रोध करने वाला अपनी आत्मा का सबसे पहले घात करता है, उसके बाद दूसरे को नुकसान पहुंचाता है। तो जब क्रोध का अभाव होता है तो उत्तम क्षमा मानी जाती है। ये क्षमा, जैसा कि हमारा जैन धर्म का नारा है, क्षमा वीरस्य भूषणम, क्षमा कोई कायर व्यक्ति नहीं कर सकता, क्षमा बड़े लोग ही करते हैं। जैसे कि पार्श्वनाथ और कमठ का उदाहरण सभी लोग देखते हैं। पार्श्वनाथ बड़े थे, कमठ क्रोध करने वाला था, बदला लेने वाला था, तो उसको हमेशा अच्छा नहीं माना गया। उसी प्रकार से पार्श्वनाथ भगवान को अच्छा माना गया, और उन्होंने एक दिन निर्वाण की प्राप्ति की। तो क्षमा जो है, ये सम्यक दर्शन का भी पर्यायवाची मानो कि जहाँ क्षमा है वहीं सम्यक दर्शन है। अगर सम्यक दर्शन की प्राप्ति करना है तो उत्तम क्षमा को हृदय में धारण करना ही होगा। अहिंसा परमो धर्मः का नारा लगाते हैं। अहिंसा भी क्षमा से अनुस्यूत है। जहाँ क्षमा नहीं है वहाँ सम्यक दर्शन नहीं हो सकता। इसलिए सभी को क्षमा धर्म अपने हृदय के अंदर धारण करना चाहिए। ये आत्मा का गुण है, बाहर से नहीं लाना है। इसलिए आज इस पावन पर्व में जो साल में एक बार आता है,
भादों के महीने में विशेषकर मनाया जाता है। वैसे तो साल में 3 बार आता है, लेकिन भाद्रपद में मनाने की परंपरा पूरे देश में, जैन समाज में, दिगंबर श्वेतांबर सभी में है। और वो किसी पंथ के अनुयायी हों, दिगंबर जैन हो, श्वेतांबर जैन हो, सभी लोग क्षमा को धारण करने का और उत्तम क्षमा पर्व को मनाने का एक प्रकार से पर्व है। केवल गुण नहीं बल्कि पर्व भी है। तो आज सारे देश के अंदर इस एकम के दिन यानी पूर्णिमा के बाद एकम के दिन क्षमावणी पर्व आता है। आज के दिन पूरे देश में हमारी जो भी संस्थाएं हैं, दिगंबर जैन त्रिलोक शोध संस्थान हस्तिनापुर, भगवान ऋषभदेव मूर्ति निर्माण कमेटी मांगी तुंगी, काकंदी, कुंडलपुर, सम्मेद शिखर में आचार्य शांति सागर स्मारक और माधोराजपुरा, शाश्वती अयोध्या, जो भी हमारे प्रयाग इलाहाबाद जितनी भी कमेटियां हैं, उन कमेटियों में अनेक स्टाफ कर्मचारीगण काम करते हैं और उनसे भी कभी न कभी कुछ गलतियां, कुछ कमियां होती है, क्योंकि संस्थाओं में अधिकतर कर्मचारी और यात्रियों का आना जाना रहता है। कर्मचारियों का कर्तव्य होता है वो यात्रियों की सेवा करें, यात्रियों को सुख सुविधा प्रदान करें, उसमें भी कमी रह जाती है। इसलिए आज उत्तम क्षमा के दिन मैं पूरे देश से जो भी हमारे पारस चैनल के दर्शक हैं, जो भी हमारी बात सुन रहे हैं, सभी से, अपने सभी संस्थाओं की ओर से उत्तम क्षमा मांगता हूं कि जो भी हमारे संस्थाओं से, हमारे स्टाफ से, हमारे कर्मचारियों से कोई कमी रही हो, आपके प्रति कोई दुर्भाव नहीं करता, लेकिन कोई कमी रही हो, आपको महसूस हुई हो, उसके लिए भी हम क्षमा चाहते हैं और आपसे भी हम क्षमा चाहते हैं व्यक्तिगत रूप से भी, क्योंकि हमारे पास बड़े बड़े कार्यक्रम करने की श्रृंखला रहती है। अभी मई के महीने में यहाँ पंचकल्याण प्रतिष्ठा महोत्सव संपन्न हुआ, अब यहाँ पर 10 लक्षण पर्व संपन्न हो रहा है। तो इन सभी कार्यक्रमों में हजारों लोग देश और सारी दुनिया से आते हैं, तो उनके प्रति भी कोई कमी रह जाती है। तो मैं यही भाव करता हूँ कि पूरी दिगंबर जैन समाज से मेरी ओर से क्षमा भाव है और मैं छवि से क्षमा चाहता हूँ। जय बोलिए उत्तम क्षमा धर्म की, क्षमावणी पर्व की जय, अयोध्या शाश्वत तीर्थ क्षेत्र की जय। ये संसार परिवर्तनशील संसार है और इसमें जहाँ धरती पर परिवर्तन होते हैं वहीं भावों में भी परिवर्तन होते हैं और इन सभी को लेस्याओं के माध्यम से, कषायों के माध्यम से, पापों के माध्यम से, व्यसनों के माध्यम से आचार्यों ने बता करके हमें धर्म मार्ग पर प्रवर्तन करने के लिए प्रेरणाएं प्रदान की हैं। जब व्यक्ति क्रोधी बन जाता है, उसे कुछ भी नहीं सूझता कि मैं किसका अपमान कर रहा हूँ, लेकिन थोड़ी सी देर के बाद जब उसका क्रोध शांत होता है तो निश्चित रूप से उसे अपने आप में आत्मग्लानि महसूस देती है। तो भव्यात्माओं, यही आत्मग्लानि, यही भावों का परिवर्तन हमें क्रोध से क्षमा की ओर, असहिष्णुता से सहिष्णुता की ओर ले जाता है और इसी में प्राणी मात्र का कल्याण निहित होता है। आपने महान साध्वी पूज्य ज्ञानमती माता जी का मंगल उद्बोधन श्रवण किया। अब अयोध्या के इस बड़े भगवान के जिन मंदिर में आज क्षमावणी का विशेष अभिषेक होने जा रहा है। अभिषेक कीजिए। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं अरं वं मं हम सम तम पम वम वम मम मम हम सम सम तम तम पम पम द्राम द्राम द्रीं द्रीं द्रावय द्रावय नमो रते भगवते श्रीमते परम पवित्रतर जलेन अभिषेचयामि स्वाहा। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यं निर्पामीति स्वाहा। इक्षुरस से घृत से स्वामी जी की बड़ी स्पीड तेज है भाई। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं अरं वं मं हम सम तम पम वम वम मम मम हम सम सम
तं तं पं पं द्रां द्रां ह्रीं ह्रीं द्रावय द्रावय नमोरते भगवते श्रीमते परम पवित्र दुग्धेन अभिषेचयामि स्वाहा दुग्धेन श्रीजनम अभिषेचयामि स्वाहा ओम ह्रीं श्रीजनेन्द्राय मार्गम निपामिति स्वादहि से ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं हरं वं मं हम सं तं पं वं वं मं मं हम सं सं तं तं पं पं द्रां द्रां ह्रीं ह्रीं द्रावय द्रावय नमोरते भगवते श्रीमते परम पवित्रतर दधनाजनम से च्यामी स्वाहा। अभी 1008 कलशों से भी भगवान का अभिषेक होना है। हाँ, बहुत सारा दूध आया है जो अभिषेक करें बड़े भगवान का। ऊपर जाइए बहन जी, ऊपर जाओ। पाटोदी जी ऊपर जाइए, अभिषेक करिए बड़े भगवान का। बड़े भगवान का खूब सारे दूध से अभिषेक कीजिए। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं हरं वं मं हम सं तं पं वं वं मं मं हम सं सं तं तं पं पं द्रां द्रां ह्रीं ह्रीं द्रावय द्रावय नमोरते भगवते श्रीमते परम पवित्रतर दुग्धेन श्रीजन प्रतिमाया मस्तकस्य परि अभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। चलो आदिनाथ भगवान की, अयोध्या तीर्थ क्षेत्र की, क्षमामणि पर्व की। और अभी यहाँ पर क्षमामणि पर्व की जयमाल भी होगी जो अवध प्रांत के अंदर बहुत ही मशहूर है। भगवान के गंधोदक से पवित्र फूल माल की बोली की जाएगी। पूरे देश के अंदर आज के दिन क्षमामणि के दिन विशेष कार्यक्रम संपन्न होते हैं और अनेक स्थानों पर हमें आज भी बताया हमारे पंडित सत्येंद्र कुमार जी ने कि हमारे मध्य प्रदेश में भी जगह जगह दूध का बड़ा अभिषेक होता है। दूध से और फूलमाल की बोलियां होती हैं। घर घर में फूलमाल के प्रति महान सम्मान होता है। तो अयोध्या की धरती पर भी भगवान का अभिषेक चल रहा है। अभी 1008 कलशों से भी अभिषेक होगा और फूलमाल के लिए भी सौभाग्यशाली महानुभाव का चयन किया जाएगा। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं हरं वं मं हम सं तं पं वं वं मं मं हम सं सं तं तं पं पं द्रां द्रां ह्रीं ह्रीं द्रावय द्रावय नमोरते भगवते श्रीमते परम पवित्रता दुग्धेन जिनमभिषेचयामि स्वाहा दुग्धेन अभिषेचयामि स्वाहा। वाला पर्व के उपलक्ष्य में आज का ये 7वां अभिषेक है जो 1008 कलशों से संपन्न हो रहा है। तो इसलिए सभी लोग अब कलश ले लीजिएगा हाथ में। 1008 कलशों के अभिषेक को प्रारंभ कीजिए। ओम ह्रीं श्री पंचपरमेष्ठिभ्यो नमः। ओम ह्रीं श्री पंचपरमेष्ठिभ्यो नमः। ओम ह्रीं श्री पंचपरमेष्ठिभ्यो नमः। अरे अभिषेक शुरू कीजिए भैया। ओम ह्रीं श्री पंचपरमेष्ठिभ्यो नमः। ओम ह्रीं श्री पंचपरमेष्ठिभ्यो नमः। 1008 कलशों में अभिषेक करके भाग लूं। ओम ह्रीं श्री पंचपरमेष्ठिभ्यो नमः। 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 ओम ह्रीं पंचपरमेष्ठिभ्यो नमः। ओम श्री पंचपरमेष्ठिभ्यो ओम ह्रीं श्री पंचपरमेष्ठिभ्यो नमः। ओम ह्रीं श्री पंचपरमेष्ठिभ्यो नमः। ओम ह्रीं श्री पंचपरमेष्ठिभ्यो नमः। मेघमाला पर्व का, मेघमाला व्रत का ये आज अंतिम अभिषेक है, 7वां अभिषेक है जब 1008 कलशों से भगवान जिनेंद्र का अभिषेक संपन्न किया जा रहा है। प्रत्येक
2 अष्टमी, 2 चतुर्दशी और 2 प्रतिपदा, इस प्रकार से ये अभिषेक संपन्न किया जाता है। ओम ह्रीम श्री पंच, अरे भाई, ओम ह्रीम पंच परमेष्टिभ्यो नमः। 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 सभी लोग ध्यान दीजिए, अभिषेक के प्रॉपर ड्रेस में ही आप लोग अभिषेक कीजिएगा। महिलाओं के लिए साड़ी और पुरुषों के लिए धोती दुपट्टा, इन्हीं वस्त्रों में आपको अभिषेक संपन्न करना है। ओम ह्रीम पंच परमेष्टिभ्यो नमः। 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 थोड़ा स्थान ऐसा कर दीजिए कि माता जी को भी अभिषेक दिखाई पड़ सके। ओम ह्रीम पंच परमेष्टिभ्यो नमः। 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 आज आश्विन मास की प्रतिपदा तिथि है, कृष्ण पक्ष की, तो इस मेघमाला पर्व में 3 प्रतिपदा अनिवार्य हैं, 2 अष्टमी, 2 चतुर्दशी, इस प्रकार से 7 अभिषेक मेघमाला व्रत के किए जाते हैं। उसी कड़ी में ये अभिषेक यहाँ पर संपन्न किया जा रहा है। ओम ह्रीम पंच परमेष्टिभ्यो नमः। 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 आप मत जाइए, अरे भैया सामने पीछे आ जाइए। आप नहीं, कपड़ों में नहीं, कपड़ों में। ओम ह्रीम पंच परमेष्टिभ्यो नमः। 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 ओम ह्रीम परमेष्टिभ्यो नमः। ओम ह्रीम पंच परमेष्टिभ्यो नमः। ओम ह्रीम पंच परमेष्टिभ्यो नमः। ओम ह्रीम पंच परमेष्टिभ्यो नमः। जिनके भी शुद्ध वस्त्र हैं वो ही आकर के अभिषेक संपन्न करें। ओम ह्रीम पंच परमेष्टिभ्यो नमः। 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 ओम ह्रीम पंच परमेष्टिभ्यो नमः।
ओम ह्रीं पंचपरमेष्ठिभ्यो नमः। ओम ह्रीं पंचपरमेष्ठिभ्यो नमः। ओम ह्रीं पंचपरमेष्ठिभ्यो नमः। ओम ह्रीं पंचपरमेष्ठिभ्यो नमः। ओम ह्रीं पंचपरमेष्ठिभ्यो नमः। ओम ह्रीं